एक्सेल महाराज सीरीज के एक्सक्लूसिव एपिसोड सम महाराज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो क्या कहते हैं, इस सम को थोड़ा सा और खंगालते हैं और इसके कुछ अलग अलग डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट टेक्निक, और वो भी टेक्निक कौन सा, अननोन टेक्निक, जो सभी लोग जानते हैं। वो सिर्फ जाने तो क्या जाने, वो जानना है हमें जो कोई नहीं जानता। तो आगे चलते वीडियो में और आप लोगों को एक एक करके मैं सम के डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टेक्निक से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आगे चलते वीडियो में और इसी सम को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं नंबर ऑफ एग्जांपल्स के साथ। एक बार फिर से सम महाराज का दर्शन करते हैं और आपके सामने अगेन कुछ सम करने की टेक्निक को लेकर हाजिर हूं। तो सबसे पहले टेक्स्ट को सम करने की बात कर रहे हैं। दिख रहा है नंबर, लेकिन वो नंबर नहीं है, वो टेक्स्ट है। और अगर मैं यहां पे सम करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा, आप जानते हैं। इसको सम करने का एक आधा अप्रोच मैंने आपको सिखाया था, अब 2 4 10 अप्रोच की बात करते हैं। तो पहला अप्रोच आपके सामने रखता हूं, इक्वल टू पास करूंगा सम और यहीं पे प्रेस कर देंगे कोएड्स। ये आपको लास्ट वीडियो में मैंने कराया भी था, ठीक। रेंज ले लिया, ब्रैकेट बंद और एंटर तो एरर, और उसकी जगह पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो आउटपुट, ठीक है। ये हो गया एक तरीका, मतलब आपने कोएस साइन को यूज करते हुए भी सम कर लिया। ये बहुत बढ़िया मेथड था। उसके अलावा अब बात दूसरे मेथड की। यहां पे अगेन पास करेंगे सम और ये ले लिया फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, और ये ले लिया इस टेक्स्ट का रेंज, ब्रैकेट बंद, और इसके साथ साथ सम ही तो करना है। तो यहां पे पास करेंगे प्लस और 0 पॉजिटिव में कन्वर्ट और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तब भी वही आउटपुट। इक्वल टू सम, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट और ये रेंज, ब्रैकेट बंद, और अगर +1 तो इंटू 1 का भी तो वही आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने 1 को अगर मल्टीप्लाई भी कर दोगे तब भी टेक्स्ट को सम कर देगा। उसके अलावा अब अगर मल्टीप्लाई हो गया फिर तो डिवाइड भी हो जाएगा। इक्वल टू सम और इस तरीके से पास, ये रहा रेंज, ब्रैकेट बंद और डिवाइडेड बाय 1, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, ये भी हो गया। मतलब आपका बहुत सारा सॉल्यूशन आपके सामने है। ये तो हो गया हमारे फॉर्मूला मेथड। उसके अलावा फंक्शन मेथड तो आपको आता ही है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, इक्वल टू सम, और अगर मैं यहीं कहीं से वैल्यू बना दूं तो यहीं पास कर दूंगा मैं वैल्यू, और टेक्स्ट मांग रहा है तो मैंने पास कर दिया ये टेक्स्ट का रेंज जिसके अंदर नंबर रखा हुआ है, ब्रैकेट बंद और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तब भी आउटपुट वही। मतलब आपने इसे वैल्यू बना दिया। उसके अलावा एक और मेथड, ये हो सकता है कि इक्वल टू आप पास करिए सम, और एक और फंक्शन मैंने सिखाया था इंट, इससे भी हो जाएगा, ठीक, इंटीजर, और यहां से पास कर दीजिए ये रेंज, ब्रैकेट बंद और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, ये रहा आपका इंट फंक्शन के थ्रू। इतना तो काफी है। 1 2 3 4 5 6 मेथड। अब इसमें क्या कह रहा है, सम ही है, सम सीरीज सीख रहे हैं हम, तो सम ही करना है, लेकिन स्पेसिफिक नंबर को सम करना है। एक रेंज ऑफ डेटा है मेरे पास जिसमें से कोई स्पेसिफिक नंबर है, मुझे सिर्फ उसका सम चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में मुझे सिर्फ 5 का सम चाहिए। ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, पास इक्वल टू पास कर दिया हमने सम, और सम के अंदर फिर से ले लेते हैं ब्रैकेट स्टार्ट करके ये रेंज, और इस रेंज की वैल्यू यहीं पे कंडीशन पास कर दूं तो इक्वल टू कितना हो जाए, 5। लग गया कंडीशन। सिर्फ उस रेंज में से अब उसके पास क्या रह गया, ट्रू 5 रह गया, ठीक। ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट फिर से बंद, और यहां पे अगेन ग्रुप रेंज वाला केस है, एरे वाला केस है, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये रहा आउटपुट कितना आया, 5 और दूसरा 5, ये रहा 10, टोटल सम ऑफ 5। अब यहां पे अगेन सम, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, स्पेसिफिक नंबर सम, यहां पे भी वही है, लेकिन इसमें है ऑड नंबर सम और इवन नंबर सम, ठीक है। तो जिसमें रिमाइंडर बच जाएगा वो हो गया ऑड नंबर सम, और जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा वो हो गया इवन नंबर सम, ठीक। तो ये तो सिंपल हो गया। अब आप कैसे पास कर सकते हैं, इक्वल टू सम, और सम के अंदर ही क्या पास कर दूं, यहां पे आपको मैथ फंक्शन के अंदर एक फंक्शन सिखाया था जिसका नाम था, बहुत काम का फंक्शन है ये, मॉड। क्या करता है ये आपका मॉड फंक्शन, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवीजर। किसी भी डिवीजर से किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है,
वो उठा के आपको ला देगा मॉड। वही तो हमें करना है कि यहां पे पास किया आपने मॉड और यहां पे ले लिया आपने रेंज। इस रेंज की वैल्यू नंबर हो गया, कॉमा हमें डिवाइड किससे करना है, ऑड नंबर के केस में या इवन नंबर के केस में, कॉमा डिवीजन लिया आपने 2 और 2 से डिवाइड हो जाने के बाद अगर इक्वल टू यहां पे बचता है 1, मतलब उसमें रिमाइंडर बच जाता है, इनटू लेना होगा और फिर से ये लेना होगा हमें रेंज, जिससे कि वो कंडीशन के बेस पे उसको ब्रैकेट बंद और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर आ गया जी। ये है टोटल सम ऑफ ऑड नंबर। उसी तरीके से आप टोटल सम ऑफ इवन नंबर निकालना चाहेंगे, इसी को कॉपी कर देते हैं नीचे, इतना कष्ट कौन करे, बस यहां पे चेंज कर देते हैं। यहां पे 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, 0, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, ठीक है 1042। अब आप लोगों के सामने मैं सम का ही एक और मेथड रखता हूं, एक नहीं कई सारे तरीके से, जिसका नाम है 3D सम। उसी 3D सम का मैं अलग अलग अप्रोच रखता हूं आपके सामने। जैसे कि पहले अप्रोच में मैं क्या करूंगा, ये रहा मेरे पास रीजन, उसका ग्रैंड टोटल है और उसका मुझे सम चाहिए रीजन वाइज, तो यहां पे मैं सम इफ यूज नहीं करूंगा, कंडीशन यूज नहीं करूंगा, उस सिंपल सम सीख रहे हैं अभी हम लोग, तो सिर्फ सम से काम करेंगे। यहां पे पास करेंगे सम और एक ब्रैकेट और स्टार्ट कर दिया, दैट मींस अब आप यहां पे कंडीशन पास करना चाहते हो, कोई कंडीशन सप्लाई करना चाहते हो। ये रहा ये रेंज पास कर दिया आपने और इस रेंज की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इस कंडीशन के बराबर हो जाए, हो गया साउथ, ब्रैकेट को बंद, इनटू पास कर देंगे, फिर से ये वाला रेंज, क्या कहते हैं, नहीं कर देगा, 3 डायमेंशन सम, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट यहां पे बंद, एक और बंद और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस। ये रहा आपके सामने आउटपुट 3 डायमेंशन सम का पहला अप्रोच, ठीक है। ये रहा मेरे पास मल्टी सीट, जिसके अंदर मल्टी सीट में डेटा रखा हुआ है, देख लीजिए, है ना। इन वैल्यूज को उठा के मुझे इन सारे सीट का डेटा एक साथ समराइज करके मुझे यहां पे चाहिए टोटल सम, सारे सीट की वैल्यू को। तो कैसे पास करेंगे, इक्वल टू सम, और मैंने क्या किया, इस 1 वाले सीट पे गया और इसका रेंज ले लिया एक साथ सारा, ठीक है। अब शिफ्ट बटन प्रेस कर दिया और आखिरी सीट पे क्लिक कर दिया, ऐसे बन गया ना, 1 से 5 तक का सीट का रेंज बन गया और ए से ए कॉलम, तो जितने भी ए कॉलम में डेटा आता जाएगा वो अपने आप सम होता जाएगा। इसको आप 3D सम के अलावा दूसरा नाम डायनामिक सम भी बोल सकते हैं। इन सीट्स में डायनामिकली डेटा अगर इस कॉलम में अपडेट होगा तो वो टोटल सम वाले जो वैल्यू है, वहां पे समराइज वैल्यू है, उसमें अपने आप ऐड होता जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आप सिंपल एंटर प्रेस कर देते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल एंटर प्रेस कर देते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने जैसे आपको 3D सम का भी लास्ट अप्रोच बताया है, आपके जहन में एक सवाल बिल्कुल वाजिब है और आना चाहिए कि सर वो तो सिंगल कॉलम को आपने डायनामिक बना दिया, उस कॉलम का सम कर देगा, अगर मेरे पास मल्टीपल कॉलम में डेटा हो तो, और उन सारे मल्टीपल कॉलम के डेटा को मैं समराइज करके, उनके वैल्यूज को समराइज करके एक सीट पे लेके जाना चाहता हूं तो बिल्कुल है। तो अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन हो तो क्या करें, वो देखिए। मेरे पास सीट नंबर 1, 2, 3 में अलग अलग रेंज है, देख लीजिए, किसी में कम डेटा, किसी में ज्यादा डेटा, किसी में मल्टी कॉलम डेटा, देख लीजिए। इसको मैं यहां पे सम करके लेकर आना चाहता हूं, इक्वल टू पास करूंगा मैं सम, और मान के चलते हैं सीट नंबर 1 है, उसको भी मुझे एक्सक्लूड करना है, तो कर दीजिए, सीट नंबर 2 से ऐड कर लेते हैं। इस सीट नंबर 2 पे क्लिक किया, अब शिफ्ट बटन पे प्रेस कर दिया और आखिरी सीट पे क्लिक कर दिया। ऊपर में कहां से कहां तक रेंज बन गया, सीट नंबर 2 से सीट नंबर 5 तक का रेंज बन गया, और साथ के साथ ये जो है रेंज ले लेते हैं ऐसे, सीट नंबर 2 का रेंज ए से लेके सी तक, ब्रैकेट बंद और एंटर या कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये रहा 7983। इसमें ये जो रेंज है ना, ये डेटा भी उसमें ऐड हो गया होगा। अब आपके सामने ये डेटा है, इनको सम करना है, तो जो नंबर है उन्हीं का सम होना चाहिए ना, बीच में एरर जो है उसको तो इंक्लूड करना नहीं चाहिए। तो मैं एक बार सम पास करके देखता हूं, ये लिया रेंज, ब्रैकेट बंद, एंटर, एरर है, लेकिन इससे आगे स्टेप चलते हैं। ये तो इस तरीके से सम होगा नहीं, कुछ दूसरा मेथड अप्लाई करना। उसके लिए 2 मेथड बता देता हूं, एक हेल्पर कॉलम मेथड और एक विदाउट हेल्पर कॉलम मेथड। दोनों अप्रोच आपके सामने रखता हूं। पहले ले लेते हैं हेल्पर कॉलम, इक्वल टू आपने पास कर दिया इफ एरर, अगर इस सेल के अंदर एरर मिल जाए तो, ठीक है, इफ एरर, तो क्या कर दो, उसको उठा के नल कर दो। तो जहां जहां उसको एरर मिलेगा उस वैल्यू को उठा के क्या कर देगा, नल कर देगा। और अब आप पास कर दीजिए तो इक्वल टू सम,
और ये रेंज ले लेंगे, ये काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये था हेल्पर कॉलम मेथड। अच्छा एक बात है, अगर मैं यहां पे ये पास करूं इफ, और इफ के साथ अगर मैं ये फंक्शन पास कर दूं तो भी क्या दिक्कत है हमें? इफ के अंदर आपने पास कर दिया इज एरर, क्या इस सेल में एरर है? चेक कर लेगा ट्रू या फॉल्स, और अगर इस सेल में एरर हो तो क्या कर दो? नल कर दो, और नहीं तो इसी सेल को उठाओ। तब भी तो बात बराबर ही है, जैसा आउटपुट आपका उसमें आया था वही सेम आउटपुट इसमें भी आ गया। अब अगर मुझे विदाउट हेल्पर कॉलम मेथड करना है तो कुछ नहीं करना, इक्वल टू पास कर दीजिए सम, और सम के अंदर इफ, और यही पास कर दीजिए इज एरर जो अभी हमने चला के देखा था, और वैल्यू में ले लेंगे हम इस तरीके से कंप्लीट रेंज। रेंज पास कर दिया, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू में नल, और वैल्यू इफ फॉल्स में अगेन ये रेंज। क्या कहते हैं, क्या करेगा ये? ब्रैकेट बंद और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तब भी वही आउटपुट 618। ये हो गया आपका विदाउट हेल्पर कॉलम मेथड। अब बात क्यूमुलेटिव सम या उसका दूसरा नाम रनिंग टोटल, वो कैसे निकालेंगे? तो पहले फॉर्मूला ओरिएंटेड अप्रोच, इक्वल टू, ये तो एज इट इज रख लेते हैं, इक्वल टू तुम इसमें इसको ऐड कर दो तो ये दोनों का सब टोटल हो गया इस तरीके से 30, और यहां पे इक्वल टू पास कर देंगे ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल, एंटर, और अब कॉपी। देखिए ये हो गया हमारा रनिंग टोटल का अप्रोच। कौन सा अप्रोच? मैनुअल अप्रोच, मतलब फॉर्मूला ओरिएंटेड अप्रोच। ये तो होता है रनिंग टोटल। देखिए 10 20 30, 30 का 30 एज इट इज रहेगा, उसमें फिर 40 ऐड हो गया तो कितना हो गया 70। ये हो गया हमारा सिक्वेंशियल रनिंग टोटल, है ना। अब इसी को अगर फंक्शन के जरिए करना चाहे तो फंक्शन के जरिए तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है, इक्वल टू पास कर दीजिए सम, और ये रेंज ले लेंगे यहीं से यहीं तक में, इधर वाले को क्या कर दिया जाएगा? फ्रिज, और इधर वाले को फ्री, ऐसे 10 30 30 70 120 180। और ये ज्यादा अच्छा अप्रोच है सम का, है ना। ये आपको मैनुअली करना पड़ा, और ये फंक्शन से तो बहुत ही आसान अप्रोच हो गया। दिस इज कॉल्ड रनिंग टोटल। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि ये सम महाराज वीडियो के माध्यम से मैंने जो सम के आप लोगों को डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट एस्पेक्ट बताने की कोशिश की है, ये आपके लाइफ में वैल्यू जरूर ऐड करेगा, कर रहा होगा, और आपकी स्किल्स जरूर इनहैंस हो रही होगी। इसी उम्मीद और आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे मिलता हूं बहुत जल्द किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ ये मेरा और आपका एफर्ट सिर्फ आपके बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।